Good morning, children. Welcome once again. What we were doing in the last class? In last class, we were doing exercise 3.6. Equation reducible to linear equation in two variable. कुछ बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती थी, उन्हें छोटी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उन्हें कोई सा भी मेथड लगा के सॉल्व करना है. We have done some questions. Now we are taking some important question. For example, words problem. Now words problem of exercise 3.6. Now we are doing question number 2, first part. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of the rowing in still water and speed of the current. Clear children? Downstream वो होती है जब पानी के फ्लो के साथ साथ हम चलते हैं और अप स्ट्रीम वो होती है जब फ्लो के अगेंस्ट हम चलते हैं. तो इसका मतलब समझ गए आप लोग? what do you mean by downstream and what do you mean by upstream? Downstream means फ्लो की डायरेक्शन में चलना, फ्लो के साथ साथ चलना, और अप स्ट्रीम में फ्लो के अगेंस्ट चलना. डाउन स्ट्रीम में फ्लो की स्पीड ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर x स्पीड है किसी आदमी की, बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो पानी के फ्लो के साथ साथ दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है. और अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड माइनस हो जाती है. बोट की स्ट्रीम माइनस करंट की स्पीड. क्लियर चिल्ड्रन? डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड प्लस हो जाती हैं, अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड माइनस हो जाती है. नाउ लिसन वंस अगेन. Ritu can row 20 km in 2 hours downstream and upstream 4 km, only 4 km. जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, और जब वो उल्टी डायरेक्शन में चलती है अगेंस्ट स्ट्रीम तो सिर्फ 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे. तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रितु, स्पीड ऑफ द रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. So first of all, let the speed of the boat is x kilometer per hour and speed of the current is y kilometer per hour. So first of all, we will be taking speed of the both the thing. Clear children? Now question number 2, first part. Exercise 3.6. Question number 2, first part. Let speed of boat in still water be x kilometer per hour and speed of current be y kilometer per hour. Now speed in downstream x plus y and speed in upstream x minus y. एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, स्पीड ऑफ द बोट हमेशा करंट की स्पीड से ज्यादा होती है. तो स्पीड ऑफ द बोट विल बी टेकन फर्स्ट ऑलवेज, देन यू विल टेक स्पीड ऑफ द करंट. जो बाद वाला नंबर है वो स्पीड ऑफ द करंट है, जो पहले वाला नंबर है वो स्पीड ऑफ द बोट. तो x को हमेशा पहले लिखना है, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट को चाहे हम x लें चाहे y लें, उसको पहले लिखना है. टाइम टेकन टू गो इन डाउनस्ट्रीम, time taken to go downstream. ट्वेंटी किलोमीटर जाना था और ये स्पीड थी. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम एंड दैट इज गिवन इक्वल टू 2 hours. क्लियर चिल्ड्रन? 20 किलोमीटर जाना था और इतनी स्पीड से जाना था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम.
क्लियर? x प्लस वाई को उधर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, 20/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट इज 10. 10 is equal to x plus y. So we made first equation. Clear children? Once again, speed in downstream x plus y, speed in upstream x minus y. जाने का टाइम डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर तक गई 2 घंटे में, तो टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, 2 घंटे टाइम लगा. तो 20/2, 2 को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20/2 दैट विल बिकम 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई. सो we got first equation x plus y is equal to 10. Clear children? Now next, now time taken to go in upstream. Time taken to go in upstream. only 4 किलोमीटर, 4/x minus y, that is once again 2. ये भी 2 घंटे टाइम लगा. 4 किलोमीटर तक गई, 4 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. सो 4/2 इज इक्वल टू x माइनस वाई. तो 4 2 2 या 4, तो 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई. सो दिस विल, वी हैव दिस इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन भी है. तो फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equal to 10 and second equation x minus y is equal to 2. Now solving these two equations, x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 2. So using elimination method, so 2x is equal to 12, x is equal to 6, 12/2 will become 6. Similarly, x plus y is equal to 10. So putting the value of x here, 6 plus y is equal to 10. So y is equal to 4. So at last you will write the answer. Speed of boat 6 kilometer per hour and speed of current 4 kilometer per hour. Clear children? So this is the answer. Okay, so I am repeating the question once again. Speed of the boat in still water x kilometer per hour, speed of the current y kilometer per hour. डाउन स्ट्रीम की स्पीड जैसे मैंने पहले बताई, डाउन स्ट्रीम में हमेशा दोनों स्पीड प्लस हो जाती हैं और अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड माइनस हो जाती है. टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. 2 घंटे टाइम लगा डाउन स्ट्रीम में जाने में. 20 किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर की स्पीड क्या थी? x प्लस वाई. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सिमिलरली टाइम टेकन टू गो इन अपस्ट्रीम, तो 4/x minus y is equal to 2. So 4/2 that is 2. 2 is equal to x minus y. So x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 2, x is equal to 6 and y is equal to 4. So speed of the boat 6 km per hour and speed of the current is 4 km per hour. Clear children? Now we are taking one more question. That is very long question. So look very carefully children. Ruhi traveled 300 to her home partly by train and partly by bus. This is third part of question number 2 children. रूही कोई लेडी है और उसे 300 किलोमीटर जाना है. 300 किलोमीटर. क्लियर? यहां से टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर. रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर to her home partly by train and partly by bus. Clear? Partly by train and partly by bus. She takes 4 hours. If she travels 60 km by train,
and remaining by bus 60 kilometer by train, 60 kilometer by train, and remaining, what is remaining, what will be the remaining distance, 240 kilometer by bus. Clear, children? If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, that is the another part of the question. So first part I am completing. First of all, she takes 4 hours. इस सिचुएशन में उसे 4 घंटे लगते हैं. टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर. 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है, 250 किलोमीटर वो बस से जाती है. दोनों टाइप का मोड यूज करने, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने के बाद, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फर्स्ट पार्ट शी टेक्स 60 किलोमीटर एंड शी ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय बस. सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रेन एंड बस. तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर. अब मुझे दोनों का टाइम निकालना है. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये C पॉइंट मान लिया मैंने. A से C तक 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की उसने और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने टाइम स्पीड ली. तो टोटल टाइम कितना लिया? टोटल टाइम 60 अपॉन x. डिस्टेंस कितनी कवर की? 60 किलोमीटर. और कितनी स्पीड से चल रही है? x किलोमीटर पर आवर. टोटल टाइम, अच्छा ये टाइम ये हुआ, इतना टाइम है 60 अपॉन x. अब आगे 240 किलोमीटर बाई बस, 240 किलोमीटर बाई बस. तो ये टाइम लगा बस से, ये टाइम लगा ट्रेन से. ट्रेन का टाइम और बस का टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू 4 आवर्स. क्लियर चिल्ड्रन? 60 किलोमीटर वो बस ट्रेन से गई और 240 किलोमीटर वो बस से गई. ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टोटल टाइम उसे 4 घंटे लगा पूरी जर्नी का. 300 किलोमीटर कवर करने में उसे 4 घंटे का टाइम लगा. वेयर शी कवर्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर कवर्ड बाय बस. सो टोटल टाइम शी टेकन 4 आवर्स. क्लियर? सो दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन. Similarly, now situation number 2. If she travel, same situation, फिर से बनाता हूं इसको. This is A, this is B, total 300 किलोमीटर. अब यहां C पॉइंट इस बार ये 100 किलोमीटर. This distance is 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर by bus, by train, and 200 किलोमीटर बाय बस. अब टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स लॉन्गर देन प्रीवियस टाइम. इस बार 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा. जब उसने ये जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसने इस टाइप से यूज किया तो उसे 4 घंटे लगे. 60 किलोमीटर ट्रेन से, 240 किलोमीटर बस से, तो उसे 4 घंटे लगे. लेकिन जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और 200 किलोमीटर बस से जा रही है तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता. सो टाइम टेकन बाय ट्रेन 100 बाई x प्लस 200 बाई y इज इक्वल टू 4 आवर प्लस 10 मिनट. 4 आवर 4h प्लस 10 मिनट. मिनट को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करने के बाद. सो दिस विल बिकम वंस अगेन 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 60. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 4 6 जा 24 प्लस 1 25 by 6. So this will become second equation. So now we are having two equations.
60 upon x plus 240 upon y is equal to 4. Similarly, 100 upon x plus 200 upon y is equal to 25 by 6r. अब ये r में है, टोटल कितने घंटे में उसने जर्नी कवर की। अब सबसे पहला काम, जो 1 अपॉन की टर्म में जो टर्म्स है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले 1 अपॉन एक्स को a मानेंगे, 1 अपॉन वाई को b मानेंगे, p और q भी मान सकते हैं। सो लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। Clear children? So 60a plus 240b is equal to 4. 100a plus 200b is equal to 25 by 6. So सबसे पहला काम, this was first, this was second. सबसे पहला काम इस फ्रैक्शन को हटाना है यहां से। Clear children? So multiplying throughout by 6. तो 60a first equation plus 240b second equation. No, first equation 60a plus 240b is equal to 4. यहां 6 से मल्टीप्लाई करना है। 600a plus 1200b is equal to 25. This was first and this is second. So once again I have to change. इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 600 हो जाएगा, ये भी 600 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, तो दिस विल बिकम 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40. सेकंड इक्वेशन विल बिकम 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25. सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं हम? जब सेम साइन होता है। तो 600a कैंसिल बाय 600a, सो 1200b इज इक्वल टू 40 माइनस 25 15. सो b इज इक्वल टू 15 अपॉन 1200. 15 8 या 120. So this will become 180. So value of b will become 180. Now find the value of a also. 180, I am putting the value of b here. 60a plus 240 into 1 upon 80 is equal to 4. तो 83 जा 240, तो 60a is plus 3 is equal to 4. तो 60a is equal to 4 minus 3 1. So a will become equal to 1 upon 60. a की वैल्यू 1 upon 60 हो। Now a is 1 upon 60 and b is 1 upon 80. So what was a and b? What was a and b? So a was equal to 1 upon x and that is equal to 1 upon 60. So you can compare x and 1 upon 60. So x is equal to 60. Similarly, what was b? The b was 1 upon y and that is equal to 80. So b is equal to, not b, y. Y is equal to 80. Clear children? So speed of train, now speed of train, at last you will write here answer. Speed of train b
Note B, speed of train is 60 kilometer per hour and speed of bus is 80 kilometer per hour. Clear children? That is the answer of this question. Our question is very important, so I am repeating this question once again. Now look here. Initially it was given total distance was 300 kilometers. Now she has two type of mode of transport, train and bus. In first case, she travel x kilometer, 60 kilometer by train and 240 kilometer by bus with the speed x and y. X is the speed of train and y is the speed of bus. So this was the time taken by train. This is the time taken by bus. So total time she takes 4 hours to complete the journey. Clear? Now in second situation, she travel 100 kilometer by train and 200 kilometer by bus. So total time she takes this time 100 upon x plus 200 upon y is equal to 4 hours plus 10 minutes. पहले से 10 मिनट ज्यादा टाइम लिया इस बार उसने, तो इस 10 मिनट को 10 अपॉन 60 लिखा, 10 अपॉन 60 करने से ये आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद एलसीएम लिया, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/6. सो टोटल टाइम शी टेक्स 25/6 आवर. नाउ वी आर हैविंग टू सिचुएशंस. 60 upon x plus 240 upon y is equal to 4. 100 upon x plus 200 upon y is equal to 25/6. Now Word's problem is complete. The work of Word's problem is complete. Now I have to solve these two equations by elimination method or by substitution method. Now we are having these two equations. First of all, take a is equal to 1 upon x and b is equal to 1 upon y. After taking a and b, we get 60a plus 240b is equal to 4, 100a plus 200b is equal to 25/6. So first of all, we will make them equal. We will remove the fraction first. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट. 600a plus 1200b is equal to 25. तो फर्स्ट इक्वेशन 60 है, सेकंड इक्वेशन में 600 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई. सब्ट्रैक्ट कर दिया, b की वैल्यू 15 अपॉन 1200 हो गई. तो ये हो गया 1 अपॉन 80 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. b की वैल्यू पुट करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मैंने एरो लगाया है, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 60. a was 1 upon x and b was 1 upon y. So we have compared these two things. a is equal to 1 upon x, that is 1 upon 60, and x is equal to 60 km per hour. Speed of the train. y will become 80. So speed of the train is 60 km per hour and speed of the bus is 80 km per hour. Clear children? So that was the solution of this question. Now I am taking one more question. Now I have to start exercise 3.7. That is optional exercise. So you have to do it also. So I am taking first question children. This exercise has mixed question, substitution method, elimination method, or any other types of solution or any other type of simplification we have to do in this exercise. Clear children? Now I am doing exercise 3.7, that is optional exercise. Now question number 1. The age of two friends Ani and Biju differ by 3 years. The age of two friends. Question number 1, exercise 3.7, optional. Clear children? The ages of two friends. Ani's age. X and Biju's age.
y ईयर। अनी और बीजू की एज में कितना डिफरेंस है? अनु और बीजू की एज में 3 साल का डिफरेंस है। अनी माइनस बीजू 3 इयर्स। तो अनी की एज x और बीजू की एज y, दैट इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ सेकंड सिचुएशन। अनीस फादर धर्म। अनी के फादर है, अनीस फादर धर्म। धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के फादर धर्म अनी की एज से डबल है। फॉर एग्जाम्पल, अनी की एज अगर 25 ईयर्स है तो धर्म की एज जो उसके फादर की एज है वो उसकी डबल है, 50 ईयर्स। तो इफ अनीज एज इज x, तो धर्म की एज कितनी हुई? धर्म्स एज 2x। क्लियर चिल्ड्रन? ये धर्म की एज है जो फादर है अनी का। नाउ बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कैथी बीजू अपनी सिस्टर का डबल टाइम्स है। बीजू की एज जितनी भी है उसकी सिस्टर की एज उसकी आधी है। सिस्टर इज कैथी। कैथीज एज बीजू की आधी। बीजू की एज मानी हमने y, तो ये हो गया y का आधा, y/2। एंड एट लास्ट व्हाट इज गिवन? द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। क्योंकि धर्म फादर है और कैथी सिस्टर है, तो धर्म बड़ा है और कैथी छोटी। क्लियर? तो धर्म माइनस कैथी is given equal to 30 years. So we have Dharam says 2x and Kathy says y/2. That is equal to 30. So this is second equation. Clear children? So first of all we will remove the fraction, then we will name the equation. So 4x minus y is equal to 60. Throughout 2 का multiply कर दिया. So this is second equation. So I have got 2 equations. X minus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 30. These were 2 equations, first and second. Clear? Now solving these 2 equations. Because we have y equal, so we have to subtract second equation from first equation. So changing the sign. So y is cancelled by y. So minus 3x is equal to 3 minus 30, that is minus 27. So minus is cancelled by minus. So x is equal to 27 by 3. So x will become equal to 9. Clear children? X will become equal to 9. Okay? Not here we have to take here 60. We will take here 60. Wrongly I have taken 30. So this was 60. So this will become 57. तो 57 को 3 से डिवाइड करेंगे, so we will get 19. 19 3 या 57. Clear? So x is equal to 19. So age of Ani is 19 years. Now find the value of y also. So x minus y is equal to 3. So 19 minus y is equal to 3. So 19 minus 3 is equal to y. So 16 is equal to y. So I am writing the age of all the 4 persons. Ani's age 19 years. धर्म 19 का डबल 38 ईयर्स. कैथी 16 ईयर्स. बीजू 16 का डबल 32.
Clear, children? Anis is 19 years, Dharam's age 38, Kathy's age 16. Now he was asking the age of Dharam and Kathy. Find the age of Ani and Biju, children. Y is the age of Biju. Biju is 16 years, children. I have wrongly written earlier. So it is the correct answer. Ani's age 19 years, Biju's age 16 years. Clear, children? So he was asking about the age of Ani and Biju, not Dharam and Kathy. So it was wrongly written. So that is the correct answer. Clear, children? So these were some questions of equation reducible to linear equation in two variables. Now only one exercise, only 3.7. Some questions of 3.7 are still remain. So I have to do these questions in next class. Thank you and have a nice day.